Good morning class. I welcome you again to our high-tech classes. Today we are again starting our topic market. Yes, as in our previous class we have discussed the introduction and elements of the market. In today's class we will discuss perfect competition. Yes, what is perfect competition? As we discussed in our last class, the last topic is perfect competition and imperfect competition. So today we start our class with perfect competition. So as you see here, it refers to the market where there are many buyers and sellers. Along with this, there is a homogeneous product which they are selling. Homogeneous product. What is homogeneous product? A new term came here as homogeneous product means same product. Like you go in market, you go in vegetable market or fruit market. If we consider in a specialized form, like आप लोग सब मार्केट जाते हो, अब ये कॉन्सेप्ट जो है कुछ कुछ हाइपोथेटिकल है कि परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बट इकोनॉमिक्स में हम परफेक्ट मार्केट पढ़ते हैं. परफेक्ट मार्केट किसको कह रहे हैं हम? जहां पे क्या है, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं और उन सबका प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है. होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब कि वो प्रोडक्ट जो सेम हो. कैसे? शेप में, साइज में, कलर में. दैट मीन्स कि वो एक जैसे दिखते हों. लाइक आप लोग कहां जा रहे हो? वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट. तो अब आप वेजिटेबल्स जब परचेज करने जाते हो तो क्या आपने किसी वेजिटेबल पे कोई टैग लगा देखा है कि ये इसकी वेजिटेबल है, ये उसकी वेजिटेबल है? सारी वेजिटेबल एक जैसी होती हैं. थोड़ा बहुत उनका साइज में डिफरेंस होता है बट ऑल काइंड सिमिलर होती हैं. ऐसे ही फ्रूट्स में आप लोग एप्पल लेने जाते हो तो सबके एप्पल्स सेम ही होते हैं लगभग अपीयरेंस में, साइज में. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का नहीं कह रहे हम. तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कह रहे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. तो वही होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है? हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को फ्रेम करते हैं. तो इस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारे परफेक्ट कंपटीशन में और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि यही मार्केट हमारा क्या है, परफेक्ट मार्केट है. Like first one, large number of buyers and sellers. That means कि हमारे perfect competition में बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers होते हैं. अब आप ये कहेंगे कि मैम सारे ही मार्केट में बहुत सारे buyers और बहुत सारे sellers होते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूंगी नहीं, ऐसा नहीं है. सारे मार्केट में बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल नहीं होते और सारे ही मार्केट के बहुत सारे बायर्स भी नहीं होते. ये मैं आपको क्लियर कर पाऊंगी जब हम अपने नेक्स्ट मार्केट पढ़ेंगे और जो है. लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि सारे बायर्स, सारे सेलर्स क्या है, लार्ज नंबर में है, बहुत ज्यादा है. क्या सेल कर रहे हैं वो? होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट अभी हमने डिस्कस किया. होमोजीनियस प्रोडक्ट में दैट मीन्स कि कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है. उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कह रहे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट. हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं. और फ्री एंट्री एंड एग्जिट. लाइक अब आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, लाइक वेजिटेबल मार्केट में आप गए तो वहां पे कोई एंट्री एग्जिट है? नहीं है. क्यों? क्योंकि जो वहां पे सेलर है वो अपना स्टॉल लेके कहीं पे भी बेचना स्टार्ट कर सकता है. और अगर वो 4 दिन नहीं भी बेचेगा उसी पर्टिकुलर मार्केट में तो क्या होगा? कोई नया आके बेचना स्टार्ट कर देगा. दैट मीन्स वहां पे कोई एंट्री एग्जिट बैरियर नहीं है. लेकिन अगर आपने कोई शॉप ली हुई है, कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है. इसीलिए ये डिफरेंस आता है यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट का. दैट मीन्स आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है उसको स्टार्ट करने से पहले. और अगर आप चाह रहे हो कि अपनी लोकेशन चेंज करो तो या अपना एरिया चेंज करो तो भी आपको किसी को बता के नहीं जाना. चाहे तो आप जो वेंडर है वो आज एक जगह पे लगा ले, कल को जाके दूसरी जगह लगा ले. नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज.
यस, परफेक्ट नॉलेज किस चीज के बारे में? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि जो चीज हम सेल कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज हो किसको? हमारे बायर को भी और हमारे सेलर को भी। लाइक आपने देखा होगा कि आपके मम्मी या पापा शॉपिंग करते होंगे वेजिटेबल या फ्रूट्स की, तो उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज किस सीजन में आ रही है, किस चीज का रेट क्या चल रहा है मार्केट में। तो वहां पे क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज होती है हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस मींस यूनिफॉर्म वो ड्रेस वाला यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मींस सिमिलर प्राइस, मतलब सबका प्राइस क्या रहेगा हमारा? एक जैसा। अब एक जैसा हम कह रहे हैं एक टाइम पे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि अगर कोई चीज इवनिंग के टाइम पे, लाइक आप एप्पल ले लो, इवनिंग के टाइम पे आपको वो 120 पर केजी मिल रहे हैं, तो कोई और दूसरा पर्सन भी खरीदने जाएगा तो उसको भी इतने ही मिलेंगे। लेकिन आप ये कहने लगो नेक्स्ट मॉर्निंग कि अब तो ये क्या दे रहे हैं? 150 पर केजी दे रहे हैं, तो अब तो प्राइस चेंज हो गया। नहीं, यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज सबके लिए सेम हो, मतलब एक वक्त पे आपके लिए भी वो 150 की ही हो, दूसरे के लिए भी 150 की ही हो। तो ये हुआ हमारा यूनिफॉर्म प्राइस। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। अब ये टर्म जो है ये शायद आपने पहली बार सुनी हो। परफेक्ट मोबिलिटी क्या कह रहे हैं? मोबिलिटी, आप सबने मोबाइल वर्ड सुना होगा। क्या होता है मोबाइल? जो सब कैरी कर रहे हैं। तो मोबाइल का मीनिंग होता है जो चीज क्या हो? मूवेबल। तो मोबाइल का मतलब ही मूवेबल होता है, इसीलिए उस डिवाइस का नाम मोबाइल रखा गया। तो वहां से ये बना हमारा परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब कि हमारे मार्केट में जो हमारा सेलर है, जो हमारा बायर है, उसके पास क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी। वो कहीं पे भी मूव कर सकता है। जैसा हमने कहा डिस्कस किया फ्री एंट्री एंड एग्जिट में, कि कस्टमर और सेलर दोनों के पास फ्री एंट्री और एग्जिट है। कोई वेंडर आज सपोज मान लीजिए आपके घर के पास में शॉप लगा रहा है, उसके बाद वो 20 किलोमीटर दूर लगाने लगे, तो कोई मना तो नहीं करेगा, वहां पे भी उसके पास लोग खरीदने वाले आएंगे जो वहां रह रहे होंगे। तो इसलिए इस मार्केट में क्या है हमारे? परफेक्ट मोबिलिटी। नेक्स्ट क्या आता है? नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। क्या आपने किसी भी सब्जी या किसी भी फ्रूट का कोई एडवर्टीजमेंट देखा है? नहीं। अब आप कह सकते हो हाँ बिग बास्केट का देखा होगा। बिग बास्केट वो ब्रांड के तौर पे कंसिडर हो रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट को वो ब्रांडिंग दे रहा है, वो अलग हो गया हमारे मार्केट से। लेकिन जनरली आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। तो हमारे यहाँ पे परफेक्ट मार्केट में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका क्या होता है? कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होती, कि हमें जाके बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग हमारे पास खुद ही खरीदने आ जाते हैं। नेक्स्ट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? ज्यादातर पेरिशेबल आ रहे हैं या रेगुलर यूज के आ रहे हैं। तो जो पेरिशेबल या रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या है? हमारे आसपास के जो एरिया है उसी में ही सेल हो जाते हैं। तो वहां पे सेल होने की वजह से सेलर को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको बियर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वहां कहीं से कहीं तक कोई खर्चा नहीं आता। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। मतलब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री है वो क्या है? प्राइस मेकर, और फर्म क्या है? प्राइस टेकर। यस, यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या है इंडस्ट्री। आपने शायद सुना हो बट समझा ना हो कि इंडस्ट्री क्या है और फर्म क्या है। इंडस्ट्री हम कहते हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स। दैट मीन्स वो सारी फर्म्स जो एक साथ एक जैसा काम कर रही हैं। लाइक मोबाइल इंडस्ट्री है हमारी,
मोबाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी कंपनी, अब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को क्या कह सकते हो, फर्म। तो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं, सारी की सारी एक साथ जो वर्क कर रही हैं वो क्या बना रही है, इंडस्ट्री। लाइक वीवो है, ओप्पो है, एप्पल है, रेडमी है, नोट ये और कौन सी कंपनीज है, सैमसंग है, ये सारी की सारी कंपनीज मिलके क्या बना रही हैं, एक इंडस्ट्री। कौन सी, फोन इंडस्ट्री। इसी तरीके से हम कह सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, आपका वीआई है, आइडिया है, आइडिया और वीआई तो खैर एक ही हो गया है, एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है। तो ये चार हो गए। तो ये चार क्या हो गई, कंपनी, और वो मिलके क्या बना रही हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री और कंपनी हमने अलग अलग क्यों रखी है, सबसे पहली बात कि इंडस्ट्री हमारा क्या रोल प्ले करती है। लाइक आपने ये देखा हो कि किसी भी चीज की क्या बनती है, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, एसोसिएशंस बनती हैं। उनका क्या बेनिफिट होता है कि जो एक जैसे लोग हैं सबको एक जगह कर दिया जाए, और वो एक जगह होके अगर कोई भी बात उनके बेनिफिट की हो रही है तो वो उनको कही जाए, और अगर कोई चीज उनके अगेंस्ट में हो रही है तो वो सारे के सारे क्या करें, ग्रुप में उसके अगेंस्ट में एक्ट करें। जैसे आपने लॉयर्स का बार काउंसिल देखा हो, तो लॉयर्स के बार काउंसिल में क्या होता है कि जितने भी लोग लॉयर हैं जो एडवोकेसी कर रहे हैं उन्होंने अपनी काउंसिल बना ली है कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी चीज होगी तो हम सब मिलके बोलेंगे, क्योंकि अकेले किसी इंसान के बोलने से कुछ इफेक्ट नहीं आता। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री, कि अगर गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होती हैं तो उसके लिए इजी होता है उन चीजों को आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने क्या करा है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए निकाली है। लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए कोई रूल रेगुलेशन निकलेगा तो वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को देंगे, बाकी उसके अंदर आने वाली जो कंपनी है वो अपने आप ध्यान रखेंगे कि हमें कौन से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो अप करना है। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ हमारा इंडस्ट्री का और फर्म का। वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इंडस्ट्री क्या है, प्राइस मेकर है, लेकिन फर्म क्या है, प्राइस टेकर। क्या मतलब हुआ इस बात का, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इंडस्ट्री प्राइस को फ्रेम करती है, और जो उसके अंदर सेल कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस प्राइस को पिक करता है। लाइक कि कोई भी चीज, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का स्टार्टिंग से, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ही ले लीजिए कि जो रेट डिसाइड हुआ है ओवरऑल सबके एग्रीमेंट से, वही प्राइस जो है मार्केट में उस पे सेल करेगा सेलर। तो क्या सेलर को कहा गया है कि आप सेल करोगे सेम प्राइस पे, तो उसको वही प्राइस पिक करना पड़ेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चीज में चेंज नहीं कर सकता। लाइक हमने एप्पल का एग्जांपल लिया था कि 150 पर केजी एप्पल सेल हो रहा है, लेकिन एक सेलर क्या कह रहा है, मैं तो 200 पर केजी सेल करूंगा, और उसका सबके जैसा सिमिलर एप्पल है, तो क्या कोई उसके पास लेने जाएगा? कोई क्यों खरीदेगा 200 में जब 150 में मिल रहा है सब जगह। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि आपको अगर परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करना है, अपनी चीजों को सेल करना है मार्केट में, तो जो प्राइस चल रहा है उसी पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। आपको वही प्राइस लेना पड़ेगा, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्राइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रिवेलिंग प्राइस है वही क्या है, फर्म का प्राइस है। और एक केस कि अगर आप चाहते हो कि चेंज करें या चेंज हो, तो वहां पे क्या होगा, आपको अकेले ही वो लॉस बियर करना पड़ेगा कि आप महंगा बेचोगे, आपके पास कोई भी बायर नहीं आएगा, और बायर नहीं आएगा तो आपको खुद से ही लॉस होगा और किसी को लॉस नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। अब बात करते हैं इनके बारे में कि की पॉइंट्स में क्या है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री।
हम क्या कह रहे हैं कि प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम करता है। किसके बेसिस पे? डिमांड और सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री। डिमांड और सप्लाई यहां पे इंडस्ट्री की क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहां प्राइस डिटरमाइन होता है, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे। कैसे? MR इज इक्वल टू AC। MR क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, और MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो। दूसरा, MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम द बिलो। MC कर्व जो है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है, वो MR दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को फ्रॉम द बिलो कट करे। ये दो कंडीशंस पढ़ ली, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन रहता है यहां पे कि इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम आपने शायद और क्लासेस में या इको की और क्लासेस में पहले पढ़ा हो। मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूं यहां पे। दैट मीन्स ये क्या है? पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर बोथ। पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर बोथ। बोथ कौन है? जो भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है। लाइक हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? बायर की और सेलर की। तो ये हमारा कर्व है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि हमारी डिमांड मार्केट में इतनी चल रही है, ठीक? तो उसके अगेंस्ट हमारी सप्लाई कितनी है? सप्लाई और मार्केट, जहां पे मार्केट की सप्लाई और मार्केट की डिमांड मीट करेगी, वही क्या होगा? इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स कि जहां जिस पॉइंट पे आके जो बायर डिमांड कर रहा है वो डिमांड करे, और जो सप्लायर क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, उसको भी सेटिस्फेक्शन मिले, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स जो दोनों के लिए क्या हो? पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहां पे क्या कहा है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? प्राइस डिटरमाइन करने के लिए MR दैट मीन्स जो मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट है हमारी, वो क्या आ रही हो? इक्वल। वो किस किस जगह पे आ रही है? लाइक हमने कर्व बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये क्या है? हमारी MR, मार्जिनल रेवेन्यू चल रहा है हमारा। अब हमारी मार्जिनल कॉस्ट देखिए ऐसे मूव कर रही है, तो ये इस पॉइंट पे क्या है? MR इक्वल्स टू MC। अगेन इस पॉइंट पे भी क्या है? MR इक्वल्स टू MC। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है यहां पे कि MR कर्व शुड कट, MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम द बिलो। MC कर्व क्या है? जो जैसे जैसे मूव करे फ्रॉम द बिलो, जहां पे वो बिलो में आ रही हो वहां से MR को कट करते हुए मूव कर जाए। तो जब ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या डिटरमाइन कर पाते हैं? प्राइस को इंडस्ट्री में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा कर्व लगता है? हमारे परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक कर्व यूज होता है। परफेक्टली इलास्टिक कर्व कौन सा होता है? हमने ये डिमांड में पढ़े हैं कर्व्स, वही यहां पे हो रहा है यूज। पहली क्लासेस में आप देख सकते हो कि हमने डिमांड में डिस्कस किए हैं। इसमें क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मतलब कि जितनी क्या होगी आपकी, जिस तरीके से आपका प्राइस मूव करेगा उस तरीके से हमारी डिमांड मूव करेगी, उसी को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। इस परफेक्टली इलास्टिक को हम इनफाइनाइट से भी डिनोट करते हैं। दैट मींस ED इक्वल्स टू इंफिनिटी या इनफाइनाइट, उसी को हम परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं।
तो हमने ओवरऑल इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री एग्जिट है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है, परफेक्ट मोबिलिटी है, कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं है। यहां पे इंडस्ट्री क्या है, प्राइस मेकर है, और फर्म क्या है, प्राइस टेकर है। और इसमें हमारा कर्व कौन सा एप्लीकेबल होता है, हमारा परफेक्टली इलास्टिक कर्व जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ये हमारा फॉर ऑल था परफेक्ट कंपटीशन। तो ये यहाँ पे हमारा परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट होता है आज की क्लास में। सो आप लोग को कोई क्वेरी, कोई इशू हो तो आप लोग इजीली कमेंट कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।